क्या कभी हमें ऐसा लगता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी मुश्किलों से अकेले लड़ते लड़ते हम अंदर से पूरी तरह थककर चूर हो चुके हैं। सब कुछ ट्राई कर लिया, पूरी मेहनत झोंक दी, लेकिन फिर भी हाथ लगती है तो सिर्फ नाकामी, निराशा और एक अजीब सा खालीपन। आज के इस डीप एनालिसिस में हम उस पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे जहां इंसान की सारी ताकत, सारी अक्ल हाथ खड़े कर देती है, और समझेंगे कि कैसे यही वो टर्निंग पॉइंट है जो लाइफ के सबसे गहरे अंधेरे को पार करने की पहली सीढ़ी बनता है। लेकिन सोचिए, आखिर ऐसा होता क्यों है कि दिन रात की गई अथक मेहनत भी कभी कभी जीरो पर आके अटक जाती है? देखिए, आज के इस मॉडर्न दुनिया में बचपन से ही हमें एक हसल कल्चर का हिस्सा बना दिया जाता है। हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि जिंदगी के इस रेस में हमें सब कुछ अकेले ही जीतना है। हम मान लेते हैं कि हमारा इंटेलेक्ट, हमारा पैसा और हमारी खुद की ताकत दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लेकिन रियलिटी एक अलग ही खेल खेलती है, एक ऐसा जाल जहां इंसान अपनी ही क्षमताओं के अहंकार में फंसकर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब हमारी बहुत ही बारीकी से बनाई गई सारी प्लानिंग एक झटके में धरी की धरी रह जाती है। कभी कोई अचानक आई भयंकर बीमारी, कभी कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस, या फिर किसी बहुत अपने इंसान का दिया हुआ गहरा धोखा। जब ऐसी चीजें हिट करती हैं ना, तब पहली बार ये रियलिटी चेक मिलता है कि इंसान की अपनी ताकत वास्तव में कितनी लिमिटेड है। ये जो हमें लगता है ना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, ये कंट्रोल का इल्यूजन एक सेकंड में टूट जाता है। और ठीक यहीं से एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू होता है। अक्सर हम ऐसी टोटल हेल्पलेसनेस को अपना एंड मान लेते हैं, जब इंसान अंदर से हार जाता है, डिप्रेशन घेर लेता है और लगता है कि बस अब सब खत्म। ठीक वही वो प्रिसाइज मोमेंट होता है जहां से एक हायर पावर, एक ईश्वरीय कृपा तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जहां इंसान की छोटी सी ताकत का द एंड होता है, असल में वहीं से एक अजीब और अनलिमिटेड शक्ति का आगाज होता है। इस गहरे मनोविज्ञान को एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही एडवांस्ड, तेजी से भागती हुई ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। उसके अंदर एक यात्री बैठा है, पर अजीब बात यह है कि उसने अपना भारी सूटकेस अपने ही सिर पर रखा हुआ है। वो पसीने से लथपथ है, दर्द से रो रहा है। कोई भी उसे देखकर कहेगा, इस सूटकेस को नीचे सीट पर रख दो, ट्रेन तो तुम्हारा और तुम्हारे सामान दोनों का वजन उठा ही रही है। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या आज की इस एंग्जाइटी से भरी लाइफ में हम भी यही बेवकूफ़ी नहीं कर रहे? इस पूरे यूनिवर्स की जर्नी में हम अपने डर और ओवरथिंकिंग का भारी बोझ खामखा अपने ही सिर पर उठाए घूम रहे हैं। इस चीज को एक और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। एक मशीन चाहे कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो, अगर उसका प्लग मेन पावर सॉकेट से निकाल दिया जाए तो वो महज एक लोहे का डब्बा बनकर रह जाती है। हमारा ईगो यानी अहंकार बिल्कुल उस अनप्लग्ड मशीन की तरह है। ये ईगो हमें यूनिवर्स के नेचुरल डिवाइन फ्लो से बिल्कुल काट देता है और हम अकेले पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कृपा या ग्रेस एक प्लग्ड इन मशीन की तरह है। जब हम इस ग्रेस से जुड़ते हैं तो हम डायरेक्टली एक ऐसे एनर्जी सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। अब इस पॉइंट पे एक बहुत ही प्रोफाउंड विजडम को डिकोड करते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। इसको किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक 5000 साल पुराने अल्टीमेट साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह देखिए। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो लाइफ के सबसे डार्क फेज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इस श्लोक में दो सबसे बड़ी फोर्सेस का टकराव दिखाया गया है। एक तरफ है कृपा और दूसरी तरफ है अहंकार। चलिए देखते हैं कि ये एंशिएंट नॉलेज आज की इस भागदौड़ और एंग्जाइटी से भरी मॉडर्न लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस श्लोक का पहला और सबसे पावरफुल शब्द है मच्चित्तः। आजकल हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवरथिंकिंग। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है और हमारा दिमाग पूरी तरह उसी पर हाइपर फिक्सेट हो जाता है। हम दिन रात बस उसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। पर सच तो यह है कि आज़ादी इसमें नहीं है कि प्रॉब्लम को बार बार एनालाइज किया जाए। मुक्ति इस बात में है कि अपना फोकस उस टेम्परेरी प्रॉब्लम से हटाकर उस एक अल्टीमेट पावर पर सेट किया जाए जो उस छोटी सी प्रॉब्लम से हजारों गुना बड़ी है। फिर आता है सर्वदुर्गाणी। इसका मतलब है वो मजबूत किले जिन्हें जीतना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। ये उन लाइफ चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो इतने भयानक होते हैं कि उन्हें सिर्फ हमारी क्लेवरनेस, बैंक बैलेंस या फिजिकल ताकत से नहीं हराया जा सकता। ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, लाइफ में कुछ ऐसे नामुमकिन लगने वाले पहाड़ होते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए इंसानी ताकत से बढ़कर कुछ और चाहिए होता है। और वो कुछ और जो हमें चाहिए वो है मत प्रसादात तरिष्यसि, यानी डिवाइन ग्रेस।
उस परमात्मा की कृपा। ये कैसे काम करता है? जब कोई इंसान अपना 100% एफर्ट डालता है, बिना हार माने पूरी मेहनत करता है, पर साथ ही उस यूनिवर्सल पावर पर एक अनदेखा अटूट विश्वास रखता है, तब एक मैजिक होता है। जो दरवाजे पहले बंद लग रहे थे वो अचानक खुलने लगते हैं। जो टारगेट एक इम्पॉसिबल पहाड़ जैसा लग रहा था वो अचानक से बिल्कुल एफर्टलेस और आसान फील होने लगता है। बस इसी अद्भुत एक्सपीरियंस का नाम कृपा है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा विलन भी है, और वो है अहंकार, हमारा ईगो। ईगो एक ऐसा अंधा कर देने वाला ट्रैप है, एक ऐसी आवाज़ है जो कॉन्टिन्यूअसली दिमाग में चलती रहती है कि सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में होना चाहिए, मैं ही सही हूँ। ये एरोगेंस इंसान को किसी भी हायर गाइडेंस को सुनने ही नहीं देती। जब हर चीज़ कंट्रोल करने की ये जिद हावी होती है तो हम खुद को उस दिव्य नेचुरल फ्लो से पूरी तरह ब्लॉक कर लेते हैं। और जब कोई पूरी तरह से अनप्लग हो जाता है, अब फाइनल रिजल्ट क्या होता है? श्लोक कहता है विनश्यसि। इसको समझना बहुत डीप है, क्योंकि ये कोई ऊपर वाले का श्राप नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही साइंटिफिक लॉ है। जो भी शख्स पूरी दुनिया का बोझ, सारी एंग्जाइटीज और कंट्रोल का वजन सिर्फ अपने ही 2 कंधों पर उठाने की कोशिश करेगा, तो एक ना एक दिन वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही ईगो के उस भारी वजन के नीचे दबकर टूट जाएगा। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल कंपैरिजन से समझें तो पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। एक साइड पर है ईगो माइंड, जो हर छोटी बड़ी चीज को मुट्ठी में कैद करना चाहता है। रिजल्ट, एक ऐसा इंसान जो लगातार थका हुआ है, एक्सट्रीम एंग्जाइटी में जी रहा है और अंदर से बिल्कुल अकेला है। और दूसरी साइड पर है ग्रेस माइंड, जो यूनिवर्स के फ्लो पर ट्रस्ट करता है। इसका रिजल्ट होती है एक ऐसी लाइफ जो गाइडेड है, जिसमें एक डीप शांति है और जो बहुत ही नेचुरल और सहज महसूस होती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है जिसको क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि सरेंडर करने का या सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देने का मतलब है हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना। लेकिन ध्यान से सुनिए, सच्चे सरेंडर का मतलब एक्शन से भागना या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये कोई आलस्य या गिविंग अप नहीं है। तो फिर इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? इस एंशिएंट साइकोलॉजी को हम अपनी मॉडर्न बिजी लाइफ में 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने काम में, अपने एक्शन में अपना 100% एफर्ट डाल दीजिए। मेहनत में कोई कमी मत रखिए। स्टेप नंबर 2, उस काम का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट के एंग्जाइटी और घबराहट को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। और स्टेप नंबर 3, अपनी उस कंट्रोल करने की जिद को छोड़कर उस कृपा या ग्रेस को आगे का रास्ता खुद तय करने दीजिए। एक्शन और मेंटल पीस का इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई और हो। इस डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल डिस्कशन के एंड में एक सवाल है जिस पर हम सबको रुककर विचार करना चाहिए। अगर आज लाइफ में बहुत डार्कनेस लग रही है, फ्रस्ट्रेशन पीक पर है, तो खुद से पूछना जरूरी है कि वो कौन सा ऐसा थका देने वाला भारी बोझ है जो हमने खामखा अपने ईगो में सिर पर उठाया हुआ है। वो कौन सा ओवरथिंकिंग का सूटकेस है जिसे हम आज इसी वक्त फाइनली नीचे रखने के लिए तैयार हैं। अगली बार जब भी लाइफ की सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगें तो गीता की इस डीप साइकोलॉजिकल इनसाइट को जरूर याद रखिएगा। क्या